हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 1 मार्च से प्राइमरी स्कूलों का खुलना प्रस्तावित है और जैसे जैसे ये डेट नज़दीक आ रही है वैसे ही एक नया आदेश जारी हो गया है कि 1 मार्च को जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो करना होगा यह सब। तो ऐसा क्या कार्य है जो हमें 1 मार्च को स्कूल खुलते ही करना है, आज की वीडियो में जानेंगे उसी को डिटेल में। और जो स्कूल शिक्षा महानिदेशक जी का आदेश है इस संबंध में, आज की वीडियो में हम उसे भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित इसी प्रकार के सभी आदेश और एक्टिविटीज़ आपको समय से मिल सकें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ लेटर, जो कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। साथ ही अगर आप इसकी डेट देखना चाहें तो यह 25 फरवरी 2021 को जारी किया गया है और जो इसका सब्जेक्ट है वो है विद्यालयों में शिक्षण कार्य पुनः आरंभ किए जाने के अवसर पर विद्यालय स्तर पर उत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में। तो भाई ये इसमें क्या दिया है, इसमें ये दिया है कि 10 फरवरी से स्कूल तो खुल चुके हैं कक्षा 6 से 8 के लिए और 1 मार्च से कक्षा 1 से 5 के बच्चों हेतु भी विद्यालयों का पुनः संचालन किया जाना प्रस्तावित है, जो कि होगा कोविड-19 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो अब क्योंकि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि लंबे समय से विद्यालय बंद पड़े हैं, लगभग 1 साल से विद्यालय बंद हैं, तो इस दौरान बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो एक तरफ तो बच्चों के अधिगम स्तर में कमी आई है और दूसरी तरफ क्योंकि वो लंबी अवधि तक विद्यालय से दूर रहे हैं तो विद्यालय के प्रति उनमें अरुचि का भाव भी उत्पन्न हो गया है। जब हम किसी चीज़ से लंबे समय तक दूर रहते हैं तो फिर हमें धीरे धीरे उसकी हैबिट छूट जाती है। तो वही हो रहा है इस समय हमारे बच्चों के साथ कि स्कूल जाने की उनकी हैबिट छूट चुकी है और जो उनका अधिगम स्तर था वो तो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चे इन दिनों अपने घरों पर थे और जिस माहौल से बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ने आते हैं वहाँ पेरेंट्स भी इतने जागरूक और पढ़े लिखे नहीं होते कि वो अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था घर पर कर सकें। तो इसी के कारण ये कहा गया है कि जो दुष्प्रभाव हुआ है अधिगम स्तर पर, इसको दूर करने के उद्देश्य से 100 दिनों का तो एक प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित एक रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से बच्चों के अधिगम स्तर में वृद्धि की जाएगी। और इसके लिए आप सभी का प्रशिक्षण चल रहा होगा आपकी अपनी अपनी BRC पर, जो कि 2 दिवस का प्रशिक्षण है समृद्ध हस्त पुस्तिका और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि आप किस तरह से बच्चों के अधिगम स्तर में जो कमी आई है किस तरह से उसकी आप क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति आप उसकी कर सकते हैं, ये सब आपको बताया जा रहा है। और इसके लिए जो बुक विकसित की गई है समृद्ध हस्त पुस्तिका नाम से, उसमें इसके बारे में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो आप उसे पढ़ेंगे जैसे ही तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस दौरान जो बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हुआ है उसकी हम क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात क्या है कि भाई क्षतिपूर्ति तो हम जब करेंगे ना जब बच्चे विद्यालय में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि बच्चों में विद्यालय के प्रति जो अरुचि का भाव है उसको समाप्त करके उन्हें विद्यालय आने के प्रति आकर्षित किया जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले तो हमें अभिभावकों को ये बताना होगा कि हमारा जो विद्यालय का कैंपस है वो बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है और आप कोविड-19 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को नियमित रूप से स्कूल भेज सकते हैं। यहाँ आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और इसके साथ साथ जब बच्चा पहले दिन स्कूल में आएगा तो वहाँ पे बच्चे का भव्य स्वागत किया जाएगा और एक तरह से जैसे उत्सव होता है ना, कोई त्योहार होता है, उस तरह का माहौल विद्यालयों में बनाया जाएगा ताकि बच्चा जब पहले दिन स्कूल आए तो उसे बहुत अच्छा सा लगे कि भाई देखो मेरा विद्यालय तो बहुत अच्छा हो गया है और देखो यहाँ कितने अच्छे तरीके से मेरा स्वागत किया गया है। तो इस अवसर पर बच्चों, अभिभावकों, SMC और जन समुदाय के सहयोग से विद्यालय में एक उत्सव का आयोजन किया जाएगा और उनका जो स्वागत है वो किया जाएगा, जिससे कि बच्चों में विद्यालय आने के प्रति आकर्षण का भाव विकसित हो। तो इसके लिए कौन कौन सी गतिविधि हमें की जानी है, सबसे पहले तो मुनादी, उद्घोषणा और व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यालय खुलने के बारे में अभिभावकों को अवगत कराना है। विद्यालय खुलने के प्रथम दिन विद्यालय को गुब्बारे, झंडियों और रंगोली आदि से सजाना है।
बच्चों को छोटे छोटे समूह में चर्चा करके कोविड-19 महामारी के अनुभवों को कहानी के रूप में सुनाना है और उनके जो भी अनुभव हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो जानने का प्रयास करना है। बच्चों को विद्यालय के प्रति रुचि पैदा करने हेतु खेल आदि का आयोजन किया जाए, जिसमें जो अध्यापक हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। यानी कि जैसे ही बच्चे विद्यालय आए तो हम एक छोटे मोटे खेल भी उनके साथ खेल सकते हैं, सभी अध्यापक भी मिलकर। इसके अलावा जो मध्याह्न भोजन है, MDM है, उसमें बच्चों की पसंद का नाश्ता या भोजन भी परोसा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो उस दिन जो भी बनना है मेन्यू के अकॉर्डिंग वही बनाया जाए, आप बच्चों की पसंद के अकॉर्डिंग भी कुछ और बनवा सकते हैं। बच्चों द्वारा विद्यालय में रचनात्मक क्रियाकलाप, यानी कि शुरू में आते ही उनको किताबों को नहीं दे देना है और ना ही उन्हें पढ़ाई में लगा देना है, बल्कि उनके साथ कुछ रचनात्मक क्रियाकलाप करने हैं, जैसे कि मिट्टी के खिलौने या फिर पेंटिंग करना या पेपर क्राफ्ट, जो भी उन्हें पसंद हो। इस तरह का कुछ माहौल बनाया जाए कि बच्चे वहाँ पे आकर बहुत ही ज़्यादा खुश रहें कि हमें नया नया कुछ करने को मिला। एकदम से आके उनको किताब नहीं थमा देनी और ना ही उन्हें पढ़ने बिठा देना है। और इसके अलावा हम उनकी माताओं के साथ बैठक करके उनके शैक्षणिक और रुचि के विकास पर चर्चा कर सकते हैं। और साथ ही बच्चों से, जो माताएं हैं, उनसे बच्चों की उनकी प्रतिक्रिया, उत्साह जानने का प्रयास भी किया जा सकता है। SMC के सदस्य और जन समुदाय के साथ अध्यापक गण शिक्षा चौपाल का आयोजन कर उत्सव में जन समुदाय का सहयोग प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव है उसमें बताया गया है शिक्षा चौपाल का आयोजन करना है, तो वो आयोजित करके सभी अभिभावकों को और सभी SMC के सदस्यों को इसके बारे में जानकारी देनी है। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में बच्चों के साथ दोस्ताना वातावरण प्रस्तुत किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा कि बच्चे अपने आप को वहाँ पर सेफ समझें और ऐसे कोई डरे नहीं टीचर से, बल्कि उनके साथ दोस्ती का व्यवहार किया जाए। तो ये सारे कार्य अध्यापकों द्वारा अवश्य किए जाने हैं, और जिससे कि जो विद्यालय का वातावरण है वो बहुत ही रुचिकर और आकर्षक बन सके। तो ये थी कुछ जानकारी आप सभी के लिए कि स्कूल खुलते ही आपको क्या क्या कार्य करने हैं। पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।